तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी का अपना बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां की हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि गैमीट्स का हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताया था जो कि अपना 2⁻n है, जहाँ पर कि n जो है क्या बता रहा है हम लोग को नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन बता रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 1, 2 और 3 तरह का हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन कहने का क्या मतलब होता है कि जहाँ का एलील क्या हो अलग अलग हो। देखो यहाँ पे एलील क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील है, आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अगर आपको ये भी चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वहाँ से जाकर के अपना लेक्चर्स को कंप्लीट करो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहती है तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को बताना है। ठीक है, अब देखो हमारा जो यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्रॉस करवाएंगे तो एक हमारा ए और एक हमारा दूसरा कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, अब ये जाएगा इसमें से किसी एक बी के साथ, ये तो कैपिटल बी के साथ जाएगा, या तो स्मॉल बी के साथ जाएगा, तो कैपिटल बी के साथ या फिर स्मॉल बी के साथ। सेम इसी तरह से स्मॉल ए भी कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी। इस तरह से जब हमारा जाएगा तो हम लोग देख लो हम लोग के पास कितना है टोटल हेटेरोजाइगस कंडीशन, 3 है। अगर हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पर निकालेंगे तो 2⁻3 यानी कि 2 × 2 × 2 अगर इसको काउंट करोगे तो ये आता है हमारा टोटल 8। तो इतना चीज़ आप लोग को क्लियर है। देखो हम लोग को यहाँ पे 8 तरह का हम लोग को यहाँ पे गैमिट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 6, 7, 8। तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास का था, तो हम लोगों ने सिर्फ एग्जांपल्स को यहाँ पे देखा है, हमने वहाँ भी समझा था, लेकिन एग्जांपल्स को और भी अच्छे से हमने यहाँ देखा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनो कहने का मतलब सिंगल है, तो आप लोग को ये चीज़ तो क्लियर होगा। अगर हम लोग एक टाइम पर एक कैरेक्टर या फिर एक जीन या फिर हम लोग एक लोकस का स्टडी करते हैं तो ऐसे हम लोग किस में बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसे चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि हम लोग एक टाइम पर हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर या फिर एक ही जीन या फिर एक ही लोकस, तीनों सेम ही बात है, क्योंकि एक लोकस पर ही एक जीन पाया जाता है और एक जीन एक कैरेक्टर को यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। ठीक है, हमारे मेंडल साहब के हिसाब से। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा फ्लावर कलर, ये क्या है, हमारा एक कैरेक्टर है। स्टेम का हाइट, ये क्या है, हमारा एक अलग कैरेक्टर है। तो हम लोग स्टेम के हाइट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज करो कि हम मेंडल साहब का जो वर्क था किस पे था, प्योर लाइन पे। प्योर लाइन कहने का मतलब क्या था, होमोजाइगस कंडीशन, मतलब यहाँ पर हमारा एलील जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा गैमीट आएगा ये हमारा पेरेंट्स जनरेशन है, ये हमारा कौन सा लेवल है, पेरेंट्स लेवल है। तो पेरेंट्स से जो गैमीट आएगा वो एक दोनों टी में से कोई एक कैपिटल टी आएगा, इधर भी हमारा दो स्मॉल टी में से कोई एक स्मॉल टी आएगा, मतलब कोई सा भी आएगा तो एक ही तो आएगा, कोई सा भी। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्रॉसिंग करवाएंगे। जो हमारा पहला जनरेशन आने वाला है वो हम लोग को F1 दिखा रहा था, यानी कि टॉल दिखा रहा था। तो ये यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा था, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर ही मेंडल साहब का पहला लॉ था कि जो अपना पेरेंट जो फर्स्ट जनरेशन है वो किसी एक ही पेरेंट्स को क्या करेगा, कंप्लीटली डिसेंबल करेगा, बिना कोई ब्लेंडिंग का कंप्लीटली डिसेंबल करेगा। देखो कर रहा है ना टॉल, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग आपको नहीं दिख रहा है। फिर हम लोग को इसका जो गैमेट मिलेगा, एक हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा, दूसरा हम लोग को स्मॉल टी मिलेगा। सेम यही चीज़ हम लोग को फीमेल में भी देखने के लिए मिलेगा। चार हम लोग का फॉर्मेशन होता है, 4 में से 3 क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, बच जाता है एक। तो ऐसे ऐसे सपोज करो हमारा 2 अगर फ्लावर है तो दोनों पे हमारा एक में कैपिटल टी मिल सकता है, एक में स्मॉल टी मिल सकता है। 50% चांसेस का प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे F1 जनरेशन में जो मेल पेरेंट्स हैं उनके पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और हमारे पास जो फीमेल जनरेशन फीमेल प्लांट है उसमें भी हम लोग का कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर की मदद से इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोग के F2 जनरेशन में जो होता है वो किस तरह से आता है। तो पनेट स्क्वायर हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, एक साइड हम लोग मेल का यहाँ पर हम लोग दे देंगे, दूसरे साइड हम लोग फीमेल का यहाँ पे एलील्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसको हम लोग क्रॉसिंग करा के हम लोग यहाँ पे कुछ तरह इस तरह से रिजल्ट्स लेंगे। ठीक है, पनेट स्क्वायर जो है, पनेट स्क्वायर एक आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, जिन्होंने आरसी पनेट नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हम लोग को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन मेंडल साहब के टाइम पे पनेट का कोई भी रोल नहीं था, पनेट स्क्वायर इस तरह का कोई नहीं था। तो हम आपको ये भी समझाएंगे जब उसके टाइम पे पनेट स्क्वायर का कोई रोल नहीं था तो उन्होंने कैसे इस चीज़ को समझा। ठीक है, कैसे उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करके भरपूर यूज करके उन्होंने समझा। तो हम लोग पनेट स्क्वायर के मेथड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग को कितने तरह का यहाँ पे हम लोग को एलील्स मिल रहा है, हम लोग को यहाँ पे जो जीन मिल रहा है वो हम लोग को टोटल 4 तरह का मिल रहा है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का 2 जो है कैसा है, होमोजाइगस एकदम से, और बाकी का जो 2 है हम लोग का हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो बाकी हम लोग अगर जीनोटाइप्स देखेंगे तो हम लोग को 3 तरह का मिलेगा, एक तो हमारा ये वाला, दूसरा हमारा ये वाला और तीसरा हमारा ये वाला। तो हमारा 3 तरह का जीनोटाइप्स हो जाएगा। कौन कौन है, कैपिटल टी और दूसरा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा हमारा स्मॉल टी। हम लोग का जीनोटाइप कितना हो गया, 3 टाइप का हो गया। तो हम लोग को कैपिटल टी वाला जो है 4 में से टोटल कितना है, 4 है अपने पास, टोटल अपने पास कितना है, 4 है।
4 में से एक जो है वो क्या है, कैपिटल टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। 4 में से 2 जो है क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम लोग 4 में से 2 हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और 4 में से एक फिर है हमारा स्मॉल टी, तो 1/4, 2/4 यानी 1/4। अगर इसका हम लोग रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो क्या निकलेगा 1:2:1। तो क्या ये चीज़ आप लोग को क्लियर है। फिर हम लोग फिनोटाइप का बात कर रहे थे। फिनोटाइप का हम लोग हमने आपको समझाया था कि जो हम लोग को फिजिकल अपीयरेंस बाहर से हम लोग को दिखती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बाहर से यानी फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल चेंजेस भी हो सकता है, जो हमारे बॉडी वगैरह के अंदर बहुत सारी चेंजेस वगैरह चल रही है, तो वो भी हम लोग का फिनोटाइप में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये टॉल, इसमें से ये 3 क्या बनेगा, 4 में से ये 3 हमारा क्या बनेगा, ये 4 में से ये 3 हमारा टॉल बनेगा, एक हमारा कैसा बनेगा, डॉर्फ बनेगा। तो हम लोग 4 में से हमने 3 को क्या कर रखा है, टॉल कर रखा है, एक हमने अपना डॉर्फ कर रखा है। अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो हम लोग का रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। अगर हम लोग मेंडल साहब के हिसाब से प्योर ब्रीडिंग लेकर के, अगर हम लोग यानी कि ट्रू ब्रीडिंग लेकर के, प्योर लाइन लेकर के, होमोजाइगस कंडीशन को लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को हमेशा यही रिजल्ट आएगा। जीनोटिपिक रेशियो जो हमारा आएगा वो 1:2:1 आएगा, और फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा वो हमारा 3:1 आएगा। ये था हमारे मेंडल साहब का वर्क, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के कॉन्सेप्ट में हमने यही सीखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कि हम लोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे हम लोग कराते हैं, एक टाइम पे हम लोग कितना कैरेक्टर, कितना लोकस, कितना जीन का हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने आज सीखा है। फिर हमने पनेट स्क्वायर का मेथड से हम लोगों ने जीनोटाइप, फिनोटाइप ये भी निकालने के लिए सीखा है, कैसे हम लोग जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, हमने ये चीज़ भी सिखाया था। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक कैरेक्टर लिया था, स्टेम हाइट का हमने कैरेक्टर लिया है, तो आप जो है किसी फ्लावर कलर का ले लो, पॉड का कलर ले लो, पॉड का आप लोग शेप वगैरह ले लो, सीड का शेप ले लो। ठीक है, तो आप लोग कोई दूसरा कैरेक्टर पकड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, इस हिसाब से अपना सेम मेथड जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, और सेम तरह से आप लोग बार बार जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी को कोई भी डाउट होती है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग का यहाँ तक ही था। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर कोई भी डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताइए। ठीक है।